अगर आपको लगता है कि हम हिंदी में बहुत कुछ जान चुके हैं, 17 फरवरी को हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बना लेंगे, तो मैं आपसे खुला चैलेंज करता हूं। आज की क्लास में मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आप सभी को एक चैलेंज करता हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चन में से केवल आप 40 क्वेश्चन का सही सही जवाब आप मेरे को एकदम ईमानदारी पूर्वक देकर दिखाओ। और आज का यह वीडियो 17 फरवरी 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को 17 फरवरी के लिए यानी कि पूरे हिंदी के सिलेबस से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि हम हिंदी में अभी तक कुछ अच्छे से याद नहीं किए हैं, या फिर जिस भी बच्चे को लगता है कि हम बहुत कुछ याद कर चुके हैं, तो यह वीडियो केवल उन्हीं दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जिस बच्चे को लगता है कि हम बहुत कुछ याद कर चुके हैं, उनको केवल 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है सभी क्वेश्चन में से, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि हम हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं याद कर चुके हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। 17 फरवरी के लिए पूरे हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को आज दिखा देता हूँ। एक एक करके आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो शुरू करें हम सभी क्लास को। ये रहा 63 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा हम सभी को। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे को एक सेकेंड सेटिंग थोड़ा सा, चलो एक एक करके ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर आपने, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, आप सभी के लिए एक तोहफा है प्यारे बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन में यानी कि वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन का जितने भी बच्चे 40 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दिए, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, सरप्राइज है। और वह गिफ्ट क्या है, यानी कि सरप्राइज क्या है, मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, लेकिन वह गिफ्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, ठीक है। जितने बच्चे 40 मार्क्स लाएंगे उनके लिए गिफ्ट 100% है। लेकिन आपको कहां पर बताना है कि मेरा सर 40 क्वेश्चन सही हुआ था, कमेंट में भी बताना है, और इंस्टाग्राम पर जाके आप सभी को गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप सभी को कैसे मिलेगा, तो ये बता देता हूं मैं आप सभी को। देखो, अगर आपने 40 क्वेश्चन बता दिया, तो आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन जाकर खोलना है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप सभी वहाँ पर जाकर के मेरे को फॉलो कर लेना, और आप सभी को कमेंट कर देना कि सर मेरा 40 क्वेश्चन सही हुआ था। वहाँ पर आप सभी को रिप्लाई 100% रिप्लाई मिलेगा प्यारे बच्चों, ये मेरा वादा है आप सभी से। 100% आप सभी को रिप्लाई मिलेगा कि आप सभी का 40 क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है, ठीक है। क्योंकि एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। आप सभी को मैं 100% गिफ्ट दे दूंगा ऑनलाइन, आप सभी समझ जाओगे मैं क्या गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है। खैर चलो, आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, जितने बच्चे को नहीं मालूम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को 17 फरवरी के लिए आज दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए एक एक करके ध्यान से देख लो और याद कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 नंबर में, नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? नख यानी कि नाखून जो है पशुता का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। एक एक करके आपको ध्यान से देखना है और याद करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कुछ नहीं करना है। नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक है। 3 नंबर में, मगमा क्या बेचती थी? मगमा जो है प्यारे बच्चों दही बेचती थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। 100% मैं आप सभी को टोटल क्वेश्चन का 100% सही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। 100% आप सभी को 17 फरवरी को यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मगमा क्या बेचती थी, तो मगमा जो थी दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक, पुरुषवाचक, सर्वनामवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 भेद, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको 17 फरवरी को, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आपसे भी 10th क्लास के बाद 12th का तैयारी करोगे, इस चैनल पर खास करके 12th का ही तैयारी करवाया जाता है। अगर आप सभी आर्ट्स रखोगे, अगर आप सभी किसी भी, जैसे चाहे कॉमर्स रखो, चाहे साइंस रखो, चाहे आर्ट्स रखो, अगर आप सभी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो 2 साल में 450+ मार्क्स का तैयारी टारगेट बनाना चाहते हो 12th क्लास में, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाओ। सब कुछ आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। किसी भी तरह का कोर्स, नोट्स, कोनो चीज़ का पैसा आपको नहीं लगेगा। सब कुछ ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ही आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप सभी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 भेद, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 5 नंबर में, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, खोखा का, या फिर पत्रकार महोदय का? तो देखो, गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मदन किसका बेटा था, तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का। 6 नंबर में, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान से देखो और याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 7 नंबर में, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 3, 5, 6 या फिर 7? तो देखो, 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं, याद कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? आप सभी को एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इस बात को तभी से 5 बार बक चुका हूँ, याद कर लो, इस बात को दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो देखो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य, ठीक है। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य, ठीक है। 8 नंबर में, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि लगभग आज कितना तारीख है, मैं ये वीडियो लगभग, ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो 11 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप सभी का एग्जाम है 17 फरवरी का हिंदी का, ठीक है। और 17 फरवरी के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में मेरे को मत बताना कि सर आपने बताया नहीं था कि ये सभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए हम सभी क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बताओ क्या होगा आपसे भी, अगर आपको मालूम है तो बताओ। मैंने जितने बच्चे को चैलेंज रखा है कि 40 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, ठीक है। अगर आपने 40 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपके लिए क्या है, छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है। चलिए देखो, 9 का सही आंसर जितने बच्चे को मालूम नहीं है याद रखिएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संधि के कितने भेद होते हैं? व्याकरण से यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। व्याकरण हो गया, मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद हो गया, और ये पर्यायवाची शब्द, ये सब मिला के लगभग 20-30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जानोगे तभी ना टिक मारोगे। संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5, आप सभी बच्चे को मालूम होगा शायद, ठीक है। देखो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर में, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की पंक्ति है? इस कवि ने कहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। यह जो लाइन है किस कवि की पंक्ति है? गुरु नानक की, रसखान की, ज्ञानानंद की, या फिर प्रेमघन की? देखो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, गुरु नानक की एक पंक्ति है, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 12 नंबर में देखिएगा, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और बहुत सारे टीचर भी इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प जोर ऑन, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम में, या देखो 5 जोर 1 में टिक मारते हैं, 5 जोर 1 में, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर, प जोर ऑन। ध्यान से देख लो, 100% ये संधि विच्छेद आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए, सीता के कितने बेटे थे? बताओ, सीता के कुल मिलाकर के कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या फिर 5? बताओ सीता के कितने बेटे थे? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 बेटे थे, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई। 14 नंबर में, अमृत का, एक सेकंड कुछ कहीं से टिपा गया है, ठीक है, 1 मिनट रुको ना, वेट करो। कहाँ थे हम सभी? हाँ चलिए, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे, ठीक है। 14 नंबर में, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची बताओ, अमृत का पर्यायवाची नव, सुधा, पावक या फिर गगन? तो देखो 14 का सही आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका सही आंसर है सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, ठीक है। 15, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखो 15 का सही जवाब है फिर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 4 संतानें थी, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। आपसे भी तब तक वीडियो को लाइक कर दो जितने बच्चे का लाइक नहीं किए हो, ठीक है। मेरे को पानी पीने दो। चलिए लाइक कर दिए। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए 16 नंबर में देखते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबोदर में कौन सा समास है? बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, बहुविधि समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर में, हिरोशिमा एक कविता है, आपको बताना है कवि उनके कौन है? हिरोशिमा बताओ। तो देखो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अज्ञा जी। इसको शॉर्ट में अज्ञा जी के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ अज्ञा दिखाई दे, अज्ञा, तो आप सभी बेझिझक टिक मार दीजिएगा, इन्हीं का पूरा नाम है और इन्हीं को शॉर्ट में अज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 18, आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलस्य का विशेषण क्या होगा? तो आलसी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आलस्य का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, आलसी। 19 नंबर में, अविन्यो किस देश में स्थित है? अविन्यो लिखा हुआ है, अविन्यो किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर में, घ का उच्चारण स्थान, आप भी एक बार बोल के ट्राई करो कि घ का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? घ, तो कंठ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उच्चारण स्थान से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। मैंने बोला आप सभी को व्याकरण से लगभग 20-30 क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा, जो कि पूरे व्याकरण से रहता है घुमा फिरा करके, ठीक है। चलिए 21, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो। चलिए क्या था? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है?
रविंद्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी होगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है मेरे भाई? तो महात्मा गांधी है ना। चलिए 22 नंबर में, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आमने सामने होना है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है आमने सामने होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पपीता सॉरी पापती लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। पपाती को कौन सा रोग था? पपाती लिखा हुआ है, पपाती को कौन सा रोग था? टिटेनस, हेजा, कैंसर या फिर मेनिंजाइटिस? बताओ चारों में कौन सही आंसर है? पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान से देख लो। ठीक है, इसको आप सभी ऐसे समझ सकते हो, एक बुखार है। ठीक है, एक बुखार था, इसको आप सभी के हिंदी में मेनिंजाइटिस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यही लिखा था। ठीक है, और एग्जाम में भी आप सभी को यही देखने के लिए ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए मैंने आप सभी को यही लिख दिया। ठीक है, बुखार भी लिख सकता था, लेकिन बुखार को मैंने छोड़ दिया क्योंकि एग्जाम 2026 में यही लिखा जाएगा। पपाती को कौन सा रोग था? तो ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 24 समास के कितने भेद होते हैं? समास के 4, 5, 6 या फिर 7? समास, एक सेकंड, समास के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो 24 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि 6, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 25 नंबर में मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली तो एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कहानी है। ठीक है, 26 नंबर में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक या फिर जातिवाचक? तो देखो बुढ़ापा सुनने से लगता है प्यारे बच्चों 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भाववाचक होगा। ठीक है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं? व्यक्तिवाचक में टिक मारते हैं। आपको नहीं जानकारी है इसलिए व्यक्तिवाचक में भूल के भी टिक मत मारना। ठीक है, पढ़ोगे तो आप सभी को समझ में चला आएगा बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। अगर देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं आप सभी को बता देता कि कैसे हो सकता है भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। 27 नंबर में रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त में हमेशा वे लीन रहते थे। ठीक है, उपकार में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग, उपकार, उप होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उप, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो, याद कर लो, हो सके तो कॉपी में नोट कर लो या फिर वीडियो को सेव कर लो, एग्जाम आएगा नजदीक तो फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 का आप सभी को याद हो गया, उप। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के पिताजी के क्या नाम थे? बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4-5 क्लास के बच्चे भी इसका सही जवाब को, मतलब जो बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, वो भी इनका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको मालूम नहीं है गांधी जी के पिताजी के क्या नाम थे, तो आपसे भी याद रखिएगा करमचंद गांधी थे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। और 30 नंबर में देखो त्रिभुवन में कौन सा समास है? ठीक है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? दिगु समास है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? दिगु समास है। ठीक है, 31 बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाग्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस वाग्य यंत्र से था? बांसुरी, तबला, शहनाई या फिर सरोदा? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर आपको बताए भी होंगे कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाग्य यंत्र से था? तो देखो ऑप्शन नंबर सी शहनाई से था। ठीक है, याद रखिएगा नहीं तो बाद में पछताइएगा मेरे भाई। ठीक है, 32 32 नंबर में 9 तो 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है यहाँ से मैदान छोड़ के भाग जाना, सीधा समझो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, भाग जाना। 9 तो 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। ठीक है, अगला, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए 34 नंबर में स्त्री का लिंग निर्णय करे। सिंपल सा, स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, स्त्री का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब पुल्लिंग का जैसे पुरुष का बोलेगा तो पुल्लिंग होगा, सिंपल है। ठीक है, 34 का सही आंसर आप सभी को याद हो गया, बी। 35 सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर एस, सॉरी यहाँ पर मैंने एम लिख दिया प्यारे बच्चों, ए होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, एस होगा, एस, यही आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है। यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस लिखा हुआ है या फिर एम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम में यही गलती करना है। ठीक है, यही गलती नहीं करना है, यही आपको ध्यान से देखना है कि मैं एस में टिक मार रहा हूँ या फिर एम में टिक मार रहा हूँ। ठीक है, यही कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है। ठीक है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस। एस देखो एस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए 36 नंबर में वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर में भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि कौन है? दिनकर जी। दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, प्रेमघन? बताओ, तो देखो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमित्रा नंदन पंत होगा। ठीक है, भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर में अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान तो नंज समास होगा, है ना। 38 का सही आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, नंज समास। अज्ञान में कौन सा समास है? नंज समास।
बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब बहुत सारे बच्चे यानी कि 99% बच्चे सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप में अंदर दम है, 1% बच्चे के अंदर दम है, तो मेरे को सही जवाब इनका देकर दिखाओ। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है कि मैं अगर आप सभी का 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मैं आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, और वह गिफ्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी जाकर के बता देना कि सर मेरा 40 क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, चलिए हम सभी अपना काम करते हैं। बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु किस कारण हुई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, लू लगने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अब लू लगना क्या होता है, मैं आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। लू लगने का मतलब होता है माथा चकराना, बुखार लगना, यही सब होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु किस कारण हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लू लगने से। और एग्जाम में आपको लू लगने से ही ऑप्शन दिखाई देगा, बुखार नहीं दिखाई देगा, लू लगना ही दिखाई देगा, तो याद रखना है ना। 40, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, विधा जोर आलय, विधा, तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विधा जोर आलय। ठीक है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विधा जोर आलय, ऑप्शन नंबर बी। 41, 41 नंबर में, लकुटी शब्द का अर्थ क्या होता है, लकुटी शब्द का अर्थ होता है छोटी लाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है, आपसे भी सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, 42, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास सातकोड़ी होता, या फिर ईश्वर पेटलीकर, या फिर सुजाता। तो देखो 42 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रही हो, यानी कि श्रीनिवास सबका सही आंसर है। ठीक है, 43 नंबर में, अ का उच्चारण स्थान, अ ट्राई करो मेरे भाई, अ का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, तालु, कंठ, दंत, या फिर ओष्ठ। तो देखो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंठ। ठीक है, अ क ख ग ये सभी कंठ का उच्चारण स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप सभी चाहोगे तो मैं आप सभी को डिटेल में वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, बस कमेंट करने की देरी है। 44, खोखा का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 2026 में, यानी कि 17 फरवरी को, है ना। आप सभी का 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम है, उसके बाद 18 फरवरी को आप सभी का मैथ का एग्जाम है। ठीक है, अगर आप सभी मैथ पर भी वीडियो चाहते हो, VVI क्वेश्चन पर, तो बस कमेंट कर देना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने एक मैथ का वीडियो पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बनाया था। ठीक है, अगर आप सभी देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, आपको एग्जाम में कासू इस तरह के सा भी दिखाई दे सकता है, तालाब सा वाला कासू, है ना। तो खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। याद हो गया, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, तत्वपुरुष समास, कर्मधारय, अविभाव, या फिर द्वंद्व। यथाशक्ति में कौन सा समास है, बस मालूम है तो कमेंट कर दो, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुन लो, अविभाव समास है। ठीक है, चलिए 46 नंबर में, प्रेमघन किस युग के कवि थे, प्रेमधन किस युग के कवि थे, प्रेमघन लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेमघन किस युग के कवि थे, द्विवेदी युग, भारत तेंदु युग, भारत प्रसाद युग, तो भारत तेंदु युग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 46 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 47, आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मा, आत्मिक, आत्मीय, आत्मानंद, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, आत्मा का विशेषण क्या है, तो आत्मिक होगा। ठीक है, 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 48 यानी कि 48, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। याद रखना बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। ठीक है, 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अमृत का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द का उल्टा, जैसे रात का दिन, और कौन सा एग्जाम्पल लूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अमृत का पर्यायवाची आपसे भी सुन लो, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत का, अमृत जैसे हो गया कि अगर आपसे भी सुने होंगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। ठीक है, तो वही अमृत का होता है विष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, विष मतलब जहर, है ना। मैंने आप सभी को बताया था, विलोम शब्द का मतलब होता है जस्ट उनका उल्टा, है ना। चलिए, रात का जैसे दिन हो गया। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो लंगड़ी और लंगड़ी नहीं सॉरी पागल, पागल और गूंगी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो पागल और गूंगी थी। ठीक है, सॉरी बोलने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 51 नंबर में, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत जाना। ठीक है, आप सभी का बेइज्जत हो जाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है इज्जत जाना। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। 52 नंबर में, लकुटी शब्द का अर्थ क्या होता है, शायद इनसे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। लकुटी शब्द का अर्थ होता है छोटी लाठी, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। 53, घनानंद किस काल के कवि है, घनानंद किस काल के कवि है, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल। तो देखो 53 का सही आंसर प्यारे बच्चों, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर देना। ठीक है, 53 का राइट आंसर क्या हो सकता है, मेरे को पानी पीने दो तब तक, आप सभी जल्दी जल्दी बताओ कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, घनानंद किस काल की कवि है, नहीं मालूम है, याद रखिएगा रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। घनानंद किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, मैं तब तक पानी पीता हूँ। चलिए, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, घनानंद किस काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रीति काल के कवि हैं। याद कर लो,
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई काम कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो सभी काम कार्य को छोड़ दो, पहले सभी क्वेश्चन को याद कर लो, नहीं तो बाद में पछताने वाले हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 54 नंबर में, बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? ठीक है, बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? शांत, स्नेही, गुस्सैल या फिर मृदभाषी? बताओ मेरे भाई। तो देखो 54 का सही जवाब आपको याद रखना है गुस्सैल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैल टाइप की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुजाता का वास्तविक नाम क्या? देखो ये भी क्वेश्चन इनसे पहले शायद मैंने दिखाया था आप सभी को। सुजाता का वास्तविक नाम क्या? तो एस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एस रंगराजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, इसलिए मेरे साथ जो क्वेश्चन को टैप किया है, क्वेश्चन जो जिन्होंने बनाया है, शायद इसलिए उनसे मिस्टेक हो गया कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे दिया गया है। ठीक है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस, एस एम नहीं एस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, प्रेम आयनी, प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे भी याद रखिएगा। 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि रस खान की। ठीक है, प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी रचना है? तो रस खान की रचना है। सल्तन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का शाह किसने कहा है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का शाह, शहनाई का शाह किसने कहा है? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। सल्तन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुधीर वाघोने, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का शाह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, सुधीर वाघोने। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही बीबीडी में, ना ही मॉडल पेपर में, ना ही गैस पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आप सभी को इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अल्ठन, नख का बढ़ना किसका परिणाम है? नख का बढ़ना जो है मानव की स्वजात वृत्ति का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 59, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एक सेकंड आ गया। यहाँ देखो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 102% ये क्वेश्चन पूछ लेगा। महात्मा गांधी को, उन जो महात्मा गांधी में महात्मा लिखा है, उनको ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी याद रखेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, एक ही बात होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, चाहे आपको ऑप्शन में एग्जाम में 2026 में यानी कि 17 फरवरी को वहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर दिखाई दे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर दिखाई दे, उसी में टिक मारिएगा, एक ही विकल्प दोनों में से कोई नो रहेगा। याद हो गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर में, मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्या लेकर विवाद था? मगम्मा को, यानी कि मगमा का उसकी बहू के साथ, मगमा कौन थी? तो एक, उसको क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं शायद, हाँ सास। मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्या लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 61 नंबर में, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। 62, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ताकि कुएं में डाल सकूं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो ऑप्शन नंबर सी, कुएं में डालने के लिए। 1001% ये क्वेश्चन पूछेगा। 63 नंबर में, मंगू की माँ उसे कहाँ भर्ती करना चाहती थी? अंतिम निर्णय अनुसार, अंतिम निर्णय के अनुसार मंगू की माँ उसे कहाँ भर्ती करना चाहती थी? वो हमेशा बीमार ही रहती थी, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, लास्ट में बेचारी किसी भी तरह के अस्पताल जाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर में, स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी, पंत निराला, प्रेमगण या फिर अज्ञा? तो देखो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमगण। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है? तो प्रेमगण है। ठीक है, अगला, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर अमेरिका? तो देखो 65 का सही जवाब आपसे भी याद रखेगा, कहाँ मालूम है? कमेंट कर देना अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, जर्मनी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, है ना। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर में, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार है सुजाता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आप सभी को याद है, मैंने आप सभी को बता रखा है, एस रंगराजन, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नगर कहानी की कहानीकार कौन है? सुजाता है। ठीक है, अगला आप देखो, अनाम दास का पोथा लिखा हुआ है, पोता नहीं पोथा, किसकी रचना है? एक रचना है अनाम दास का पोथा, वो किसकी रचना है? यही आपको बताना है। देखो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना। 68 नंबर में, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो कब मिला था? नहीं मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो याद रखिएगा, 1965 में हुआ था। ठीक है, 1965 में इनको अवार्ड मिला था, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था, याद रखिएगा। या फिर आप सभी को ये क्वेश्चन जानते हो किस तरीका से पूछ सकता है?
नहीं मालूम होगा आप सभी को। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ। 1965 में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1965 में बिरजू महाराज को किस पर किस पर अवार्ड मिला था? तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? तो संगीत 1965 में बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, है ना, या फिर पुरस्कार भी बोल सकते हो। अगला, पपाती बेहोश क्यों हो पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर है। पपाती बेहोश क्यों हो पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ठीक है। 70, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर, उस्ताद सलार हुसैन खां। ठीक है। मुसलमान का नाम थोड़ा सा अलग होता है। खैर मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा नाम अलग होता है। जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अलग होता है, यानी कि मनोविज्ञान में, ठीक उसी तरह इस सब का नाम भी थोड़ा सा विचित्र होता है। ठीक है। खैर कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? परदादा का नाम, दादा का नाम नहीं, परदादा, तो उत्साद। ठीक है। उस्ताद सलार हुसैन खां। 71 नंबर में मैं आप सभी को टोटल 80 क्वेश्चन दिखाऊंगा। जितने बच्चे 80 में 40 क्वेश्चन सही कर लिए तो उनके लिए क्या है, एक छोटा सा गिफ्ट है। और ठीक है, और वो गिफ्ट क्या है तो मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ। ठीक है। जितने भी बच्चे 80 क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ देखो 80 क्वेश्चन में जितने भी बच्चे 40 क्वेश्चन का सही सही जवाब एकदम ईमानदारी पूर्वक बता दिए तो मैं उनको 50 रुपया पे करने वाला हूँ। ठीक है। और आप सभी को 50 रुपया पे कैसे होगा, ये फार्मूला मैंने आप सभी को बता रखा है। ठीक है। आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर के फॉलो कर लेना। लेकिन फॉलो किए रहोगे तभी आप सभी को पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर आप सभी फॉलो करोगे तभी पैसा मिलेगा। आप सभी फॉलो कर लेना, SMS कर देना, यानी कि मैसेज कर देना, आप सभी DM कर देना मेरे को, सर मेरा 40 क्वेश्चन सही हुआ था, आप मेरा गिफ्ट सेंड कर दीजिए, तो मैं आप सभी को 100% गिफ्ट दे दूंगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। खैर छोड़ो ये सब बात। मछली कहानी के लेखक कौन है बताओ? मछली कहानी, एक सेकंड कहाँ गया? मछली कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, विनोद कुमार शुक्ल या फिर यतीन्द्र मिश्र? तो देखो 71 का सही जवाब है फिर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 72 नंबर में, गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर से हुई थी, बाबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान से देख लो, गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? आप सभी को मालूम है, हम सभी के 10th क्लास में हिंदी में एक कहानी है धरती कब तक घूमेगी, और आपको ये बताना है वो किस कहानी से अनुदित है। तो आप सभी याद रखिएगा, राजस्थानी किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ठीक है। चलिए अगला, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण भाग गया था। 75, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 4, 5, 6 बताओ मेरे भाई। देखो 75 का सही जवाब आपसे भी याद रखिएगा 5, है ना। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। 76 नंबर में, मंगू अस्पताल में भर्ती होने पर कैसी हो गई? अपनी माँ जैसी पागल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मंगू अस्पताल में भर्ती होने पर कैसी हो गई थी? अपनी माँ जैसी पागल हो गई थी। भारत माता कहानी की कहाँ की सॉरी यहाँ देखो क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ की रहने वाली है? तो हमारे जमीन पर, यानी कि हमारे भारत देश के जमीन पर, खेतों और गाँव में, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मार 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 मतलब क्या? दाल चावल वाला मार नहीं समझिएगा। ठीक है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार खाना, अपने माँ के हाथों से मार खाना मामूली बात था। ठीक है। अपने उनके घर के पड़ोसन में जो रहती थी वो भी इनको मार देती थी। अगला, ढाते विश्वास कहानी में नदी किस नदी का भयानक दृश्य दिखाया गया है? आप सभी को मालूम है, हम सभी की हिंदी में एक कहानी है ढाते विश्वास। ठीक है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयानक दृश्य दिखाया गया है? तो महानदी का। ठीक है, याद रखिएगा, महानदी का दृश्य दिखाया गया है ढाते विश्वास कहानी में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम थे शंभू महाराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिरजू महाराज के चाचा जी के क्या नाम थे? शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुल मिलाकर के 17 फरवरी के लिए, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए क्लास टेंथ हिंदी का 80 सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे किताब से, हिंदी के पूरे सिलेबस से, व्याकरण से, हिंदी के पूरे सिलेबस से मैंने आप सभी को बता दिया, हिंदी के पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 17 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपका 40 क्वेश्चन सही हुआ है तो आपको करना क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप सभी को और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी तब तक के लिए अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।